मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रिटायर्ड एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच, आप हमें गाइड करते रहते हैं। चिश्ती साहब, आपको ही मैं कोट करता हूँ जस्ट टू माय क्वेश्चन कि देयर आर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी कैंपेन के, और जो उसका आउटकम है उसको फिर हम कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, टू डिटरमिन वेदर दिस वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन या सेल्फ डिफीटिंग थी, जो हमने देखी इंडिया के हवाले से कि सेल्फ डिफीटिंग थी। हम चाह रहे हैं हमसे बात करें, दे आर नॉट कमिंग अराउंड, वो कोई बात नहीं। क्या मकसद हो सकता है उनका, नोइंग वेल कि अगर हम ऑल आउट गए और या हमने अफगान ट्रेड ही बंद कर दी तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो व्हाट इज़ देयर मोटिवेशन एंड व्हाट डू दे वांट टू अचीव? जनाब चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब और साहब, आपने इन्वाइट किया और मेहरबानी आपने मुझे याद दिलाया तो आपको तो मैं तो बिल्कुल आपने सही जब भी कोई इस तरह की कैंपेन लॉन्च इसमें बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा कीमत होती है कि ज़ाहिर है आपको मॉडिफाई या इतना बड़ा एक्सेंटिव या पॉजिटिव एक्सपेंस नजर आते हैं कि आपको फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे नई फाइट की और स्टूडेंट स्ट्रैटेजी का बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का कोई जाहिर है वो हमारी फेवर है। टेम्परेरीली जो हम अचीवमेंट्स करते हैं या सक्सेस करते हैं या स्ट्राइक्स करते हैं वो कामयाबी से हमकनार होती है, लेकिन उसका मैंने फिर जो आपने कहा कि हमें और ऑब्जेक्टिव एक्ट देखना होता है, मेरा ज़्यादा नॉन है या मेरा बिल्कुल ज़्यादा खुशी है तो मुझे नजर आता था कि इसके अंदर हिंदुस्तान की बड़ी पॉजिटिव चीज है कि चाहे वो हमें करें पर हम बस कंप्लीट करें और हम कोई प्रॉन वगैरह के देख रहे हैं और आपसे यूज होते रहे और जाहिर हमारे फोर्स सीख रहे जानों को जो हमारी फेवल। अब जाहिर है जब मैंने पहले जब दोहा पे बात की थी तो दोहा पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक चीज हमें याद रखनी चाहिए के जब भी कोई ऑफेंस करता है और अगर आपको फेज हासिल हो रही कामयाबियां हासिल हो रही तो वो सीजफायर आमतौर पर नहीं, और ये पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया कि सीजफायर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मैं इसलिए कहूंगा कि आपने एक्यूरेटली हाइड्रोज नॉकआउट किए थे, स्ट्राइक करी बड़ी एक्यूरेटली पॉइंटेड की नुकसान हमने इतना तो किया था, लेकिन उसके बावजूद जब पार्ट 2 हुआ तो मुझे खूब जाहिर होना शुरू हुए कि पार्ट 2 से जाने की जरूरत ही नहीं। देखिए दोहा में खूब आर्टिकल हो जाने के लिए एक दफा पाकिस्तान कर दिया, आपको टाइम दे दिया सोचने का, आप नेगोशिएशन हो ये टाइम पाए इसलिए किया गया था और तालिबान की तरफ से शुरू किया गया कि वो रीनेगोशिएट कर सके अपनी वैल्यू और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और खासतौर पर इंडियन इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर उसको देख कर। इसका मतलब है कि सादा लफ्जों में बेहतर पैकेज की तलाश में थे कि आया पाकिस्तान के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए, क्या हम इतनी प्राइस दे सकेंगे, और अगर वो प्राइस पाकिस्तान ने इम्पोज की थी तो फिर भारत से डिस्प्यूट किया जाए और कहा जाए कि देखें जनाब हमें वो ये थ्रेट कर रहे हैं ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आप इससे भी बेहतर कुछ करें हमारे लिए तो हम आपके साथ चलने को तैयार है। और आप ही देखिए जो तरकीबें हुए हैं उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने भी कभी आज सुबह कहा है कि हमने 5 दफा ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया था, लेकिन जब वो 5 दफा बाहर गए और उन्होंने काबुल से रब्ता किया तो वो वापस आकर इसको टाल मटोल काम में चिंता थे, इसका मतलब है जो मुज़ाकरात को स्टॉल किया था, और स्टॉल करने की वजह मुझे कोई नहीं था। एक ह्यूज कॉम्पनसेशन कहने, इंसेंटिव कहने, एक कागज कहने या पैकेज का वो पॉसिबिलिटी एक विजिबल अब आगे भी है जो मुझे उस वक्त शक था कि ये जो टाइम बाय किया जा रहा है ये नुकसान करेगा। ये मेरी नजर। बिल्कुल चिश्ती साहब, जब ये सीज फायर हुआ था तो उसी वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये वक्त जो है वो चाह रहे हैं और उस वक्त के अंदर अंदर जो है वो कुछ और करेंगे, यही हुआ। सर, जो मुज़ाकरात के हवाले से काबल का जो रवैया है और छुपी हुई साजिश जो है वो तो सामने आ चुकी है, और उसमें ये साबित हो चुका है कि वहाँ से यहाँ से साजिश हुई और वो जो मुज़ाकरात में उनका रवैया था वो भी साजिशी था और वहाँ पर बदतमीज़ी भी हुई जिसका जवाब दिया गया बाकायदा तौर पर। अब अगर दहशत गर्दी होती है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम बाकायदा तौर पर कार्रवाई करेंगे और काबल पर भी कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे। अब अगर दहशतगर्दी होती है तो हम कार्रवाई करते हैं, तो जो सालिस हैं और मेज़बान हैं या पूरी दुनिया है जिन्होंने देखा कि वहाँ जो तालिबान हैं वो साजिशी जहन लेके आए थे, तो फिर वो तायद करेंगे हमारी। देखिए सब की गेम ऑफ नर्व्स किया
जंग के अंदर आपने नर्व भी आजमाने, सिर्फ मसल नहीं आजमाने, फिर आपने नर्व को स्टैमिना रोकना होता है कि कौन कितनी प्रोडक्टिव फास्ट में दे सकता है। और हिंदुस्तान ने हमारे साथ बड़ी कोशिश की, जब समझा था कि प्रोडक्टिव फास्ट बड़ी काम देनी पड़ेगी, हिंदुस्तान को उसके साथ जहां टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, और कोई 36 टारगेट अपने हिट करवाए 10 तारीख को, और उसके बाद उनको ट्रम्प से रास्ता करना पड़ गया तो जंग बंद करवा। यानी हर मुल्क की थ्रेशोल्ड होती है, चाहे इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, नहीं जा रही। तो इसके अंदर भी मुझे अफसोस है, जाहिर है टीम फ्रॉम द एयरफोर्स, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारी दो तरफ हो और खासतौर से आम फोर्स ओवरऑल भी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उधर से कोई ऐसी सिचुएशन जाती है तो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब बाई चॉइस नहीं मैं कह रहा, अभी वो मैं किसी प्राइवेट पॉलिटिशियन से नहीं कह रहा कि हमें जो कॉस्ट अफोर्ड करनी पड़ेगी वो मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने शहीदों के जनाजे होते हैं। तो इसमें सर ये भी सामने आया है कि भारत ने इस अरसे में जिसमें सीज फायर हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर ये ढोंग उन्होंने रचाया तालिबान ने, उसमें भारत ने उनको असला दिया है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वहां पर असला मुंतकिल कर रहा हो और वहां पर जो है वो अपने जो साजिशी वहां पर इरादे हैं वो पूरे करने के लिए वहां पर जो है लॉजिस्टिक जो है फराहम कर रहा हो, और किस किस्म का असला हो सकता है? मियां साहब, दो चीजें तो एक हमारे हक में हुई है और एक हमारे खिलाफ। कितने अरसे में जो पहले एस्केलेशन होती थी और जो अब एस्केलेशन होती, हक में हमारे ये हुई है जो हमें मजबूरन करनी पड़ी, जो बात कर रहा हूँ, तो मजबूरन ये करनी पड़ी कि पहले जब भी वहाँ पर पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन या माहौल खराब होता था तो हम करते थे यहाँ से ट्रेड बंद करते। हमें पता है कि 70% ट्रेड हमारे यहाँ से जाता है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हम ज्यादा से ज्यादा करते थे, हम ये थ्रेट करते थे या थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन करते थे कि हम 5 दिन को वापस हो, जो एक और प्रेशर बिल्ड होता था। इससे ज्यादा कभी हमने प्रेशर बिल्ड नहीं किया। पहली दफा हमने स्ट्राइक्स करके ये मैसेज किया कि इससे ज्यादा भी आपको देनी पड़ेगी। ये मैसेज तो हमारे हाथ में गया, बादल नाफास्ता इतना चाहता हूँ। तो हमारे इस एक और फेवर में एक और चीज जा रही है, वो ये जा रही है कि चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के पेट्रोल में जब भी पिछले गए वक्तों में जब हिंदुस्तान को चाहिए थी कि वो एड को जाता था अफगानिस्तान में, वो ईरान के रास्ते बड़ा कॉम्पिटिटिव थी, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अप्रूवल था, चाबहार के कंट्रोल में थी, यहाँ से सीधा अफगानिस्तान को एड पहुंचाना बड़ा आसान। अब वो भी हमारे हाथ में है, वो नहीं आप पहुंचा। जो आप कह रहे हैं कि असला कौन सा पहुंचाया जा सकता है, देखिए ये जो असले होते हैं ये रातों रात कोई जैसे प्लग एंड प्ले वाली वीडियो गेम नहीं होती कि आपने प्लग लगाया, एयर कंडीशनर चल गया या टीवी पर। ये वेपन्स होते हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग होती है, और अगर वर्स्ट केस जैसे इंडिया ने इजरायली ऑपरेटर को बुलाकर ऑपरेट करवाया था, अगर वो अफगानिस्तान करता है तो वो बड़ा खतरनाक मैसेज होगा हमारे लिए भी और हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टेक्नोलॉजी की भी जितनी एडवांसमेंट है और तालिबान की फौज में या उसकी मिलिट्री फाइट है कि वो इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को, नई उसकी एंटी एयरक्राफ्ट गन को या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन को इतनी जल्दी इंटीग्रेट करें, जो उसकी फाइट है वो जाहिर है कुछ मुल्कों से। लेकिन सर भारत तो साजिश करता है ना, भारत अब साजिश ये कर रहा है, जो इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया जो है वो खबर दे रहा, बल्कि मैं तो इसको कहूंगा कि वो इंतहाई किस्म का झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो राफेल की ट्रेनिंग लेंगे कतर में, और ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की जो है वो भी दिफाई मुआहदे में आ रहा है। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? देखिए, जब जंग होती है ना तो उस दिन आपके नहीं देखने के मैं गन किसकी उठा कर लाया हूँ, या अगर दुनियादार क्रिकेट खेलने चला जाए तो वो ये नहीं देखता कि बैट किसका बेदार कब फेंकोगे। उस दिन देखा जाता है बेदार सब खेले जाते, जो तेंदुलकर और फिर सचिन तेंदुलकर पंक्ति बनाता है या कोहली बनाता है तो वो बैट के चाहते उस दिन कैसा खेला पाक सजाइया ने उस दिन यही किया था। हमने ये नहीं देखा था कि हिंदुस्तान के पास जो राफेल है और फ्रांस के हैं, 400 रशिया का है, हेलीकॉप्टर 730 अमेरिका के हैं और इजराइल का ड्रोन आया हुआ है। जब हम मुकाबला होता है तो आप पूरी फाइट के साथ जाते हैं बगैर इसकी का लिहाज किए किसके सिस्टम ऑपरेट, तो हम जिसके भी ऑपरेट करें असल तैयारी होती है आपकी इंटीग्रेशन और पीस टाइम में आपने जितनी तैयारी की और वो जितनी ज्यादा आपने एक्सरसाइज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आएगा आप दोबारा साबित कर देंगे। और अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो खुद अपना दिफा नहीं कर सके अभी चंद महीने पहले, तो वो आप सर हमने साबित किया है।